मोदी एक अजीब चीज है। वो किसानों को परजीवी बोले थे, लेकिन उसका हाल हकीकत इतना बुरा हो गया कि ऐसे पोजीशन हो गया वो दिल्ली से बाहर निकलने को लायक नहीं था। किसान लोग दिखा दिया कैसे लड़ रहा है, पंजाब दिखा दिया। विवेकानंद का ड्रेस पहनने से विवेकानंद नहीं हो सकता है। सन्यासी का कपड़ा पहनने के लिए टैक्स चाहिए, बहुत अत्याचार सह्य करना चाहिए। ये मोदी जी 10 करोड़ का कोट, 1 लाख का पेन, 10,000 पुलिस पहरा देता है, 100 हेलीकॉप्टर लेके। ये बेकार ये प्लान कर रहा है बैठ बैठ के कैसे हुज्जत करके सारा देश को गणना को इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे जबरदस्ती बीजेपी को जिताना चाहिए। मदन 18वीं लोकसभा के इलेक्शन संपन्न हुए हैं। ऐसे में पिछले चुनावों में मोदी जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर का रूप धारण किया था। और दूसरी बात यह है, संसद के पार्लियामेंट में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उन किसान भाइयों को उन्होंने आंदोलन जीवी और परजीवी की संज्ञा दी थी। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो, और उनके रास्ते पर कांटे बिछाए थे ताकि वो दिल्ली में एंट्री ना कर सके। और आज जब यहाँ चुनाव संपन्न हुए थे तो आपके यहाँ पर जो आपका जो धार्मिक आस्था है वो तो माँ काली या माँ दुर्गा के साथ बंधा हुआ है। और कहीं पर आज जो देखा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद की भाव मूर्ति लेकर, क्या सन्यासी और स्वामी नया कोई रूप बंगाल को मिला है मोदी के रूप में? क्या कहना चाहिए प्रतिक्रिया में? नहीं, देखिए, मोदी एक अजीब चीज है। वो किसानों को परजीवी बोले थे, लेकिन उसका हाल हकीकत इतना बुरा हो गया कि ऐसे पोजीशन हो गया वो दिल्ली से बाहर निकलने को लायक नहीं था। किसान लोग दिखा दिया कैसे लड़ रहा है, पंजाब दिखा दिया। और स्वामी विवेकानंद का ड्रेस पहनने से विवेकानंद नहीं हो सकता है। सन्यासी का कपड़ा पहनने के लिए टैक्स चाहिए, बहुत अत्याचार सह्य करना चाहिए। ये मोदी जी 10 करोड़ का कोट, 1 लाख का पेन, 10,000 पुलिस पहरा देता है, 100 हेलीकॉप्टर लेके। ये बेकार ये प्लान कर रहा है बैठ बैठ के कैसे हुज्जत करके सारा देश को गणना को इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे जबरदस्ती बीजेपी को जिताना चाहिए। ये नहीं चलेगा। नहीं, आपको नहीं लग रहा मोदी एक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कर रहा है यहाँ की हिंदू वोट के ऊपर? हाँ, वो कर सकते हैं, वो करने चाहते हैं, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो तो सब बुर्बक नहीं है। वो लोग तो लेखा पढ़ा सीखा है। क्या सब हिंदू मोदी का नौकर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मुसलमान को सीए देगा
और हिंदू को बुर्बक बनाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक तो दिन है और तो 24 घंटा भी नहीं है। देख लीजिए, फेक न्यूज ऑल आर बोगस। नया जमाना आ रहा है देश की। नहीं, आपको लगता है चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने धांधली की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सारा पासा पलट के आपके पक्ष में किया था, यहाँ भी कल काउंटिंग के समय ऐसी धांधली हो सकती है? क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? हो सकता है, मोदी कुछ भी कर सकता है और हम लोग तैयार है। कल हर काउंटिंग एजेंट काउंटिंग स्टेशन को सामने हमारा 5000 करके लड़का रहेंगे और वो अगर बैलेट पेपर के ऊपर कुछ भी हमला करने का कोई कोशिश करे, उसको मुंह मांगे जवाब दिया जाएगा। भवानीपुर की इस धरती से सारे देश के दर्शकों को आप कौन सा संदेश देंगे लोकसभा के इस पर्व के संपन्न होने पर? शांति में रहिए, अपना अधिकार के लिए लड़ाई कीजिए। ममता बनर्जी और इंडिया जोट आपका साथ में है। बहुत बहुत